हम लोगों ने कल 6 दर्शन की बात की थी, 6 पाथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम दर्शन समझने की कोशिश करें, अगर हम इस बात का अटेम्प्ट करें कि दर्शन किस तरह से डेवलप हुआ है, तो अगर हम नॉर्थ और साउथ के बीच को देखने की कोशिश करें, तो जो जो एक धर्म का क्षेत्र है, जो स्पिरिचुअल कल्चर का क्षेत्र है, साउथ इंडिया बिगिन बाय बीइंग हेवीली इंडिपेंडेंट टू द नॉर्थ। पहली चीज क्या है, जो साउथ इंडिया है, इट इज heavily indebted to north। जो दक्षिण भारत है उस पर उत्तर भारत का बहुत ज्यादा एहसान है, बहुत एहसान दिया है। लेकिन अगर हम देखें जो कोर्स ऑफ सेंचुरीज है, मोर देन एम्पली रैपिड जो द डेप्थ, लेकिन अगर हम इसको देखें आगे की शताब्दियों में, तो अगर आप मेंस में लिखना शुरू करेंगे तो जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है कैसे लिखेंगे कि भारत के धर्म में और भारत के दर्शन में दक्षिण भारत पर उत्तर भारत का बहुत एहसान है, लेकिन आगे की शताब्दियों में यह एहसान उतार दिया गया। बट इन लेटेस्ट सेंचुरीज दिस इन-डेप्थनेस हैज बीन रिड्यूस, इसको वापस कर दिया गया। एम्प्टी क्या है, रिपेयर कर दिया गया। अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि कंट्रीब्यूशन किस तरह से आगे बढ़ा, तो जो फिलोसफिकल थॉट है इन वेरियस एस्पेक्ट्स में कैसे आगे बढ़े हैं, जो सेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यू टाइप ऑफ भक्ति की, न्यू टाइप ऑफ भक्ति का एक नया प्रकार आता है। वो न्यू टाइप ऑफ भक्ति किस तरह होती है, सरेंडर टू गॉड। क्या है, सरेंडर टू गॉड। ईश्वर के समक्ष समर्पण। जो न्यू टाइप ऑफ भक्ति क्या है, सरेंडर टू गॉड। वह जो सरेंडर टू गॉड है, ये इसका भगवत पुराण। तो भगवत पुराण में क्या है, सरेंडर टू गॉड। तो एक सवाल पुलिस ही हो गया, भगवत पुराण क्या है, इट इज ए सरेंडर टू गॉड। तो जो भगवत पुराण, जो सरेंडर टू, अगर हम इसको दूसरी तरह से कहना चाहें तो सरेंडर टू गॉड है, उसका सबसे बेहतरीन जो लिटरेरी एक्सप्रेशन प्राप्त होता है वो कहां होता है, तो भगवत पुराण होता है। तो भगवत पुराण में सरेंडर टू गॉड का सबसे लिटररी जो एक एविडेंस मिलता है। यह जो भक्ति थी वह बहुत डिफरेंट थी। जो कॉल डिग्निफाइड डिवोशन था भगवदास का, और जो अर्ली सेंचुरी थी बिफोर आफ्टर द क्रिश्चियन नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया की जो भक्ति थी उससे यह भिन्न थी। जो पहले की भक्ति थी उससे यह भक्ति भिन्न थी। क्यों भिन्न थी, तो जो पहले की भक्ति जो काम थी, डिग्निफाइड डिवोशन ऑफ द जो भगवदास थी, जो भगवत के प्रति जो एक काम डिग्निफाइड डिवोशन था, उससे यह जो भिन्न था, जो हमको ईसा के आरंभिक शताब्दी का उससे भिन्न होता है। और अगेन फ्रॉम साउथ इंडिया, अब साउथ इंडिया से दो स्कूल एलोज हुए, मीमांसा that go by the names of कुमारी भट्ट एंड प्रभाकरा। तो जो साउथ इंडिया से मीमांसा आया, तो एक सवाल फिर हो गया कि कुमारी भट्ट का संबंध किससे। तो साउथ इंडिया से मीमांसा आया, जिसके जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूल दिया वो थे कुमारी भट्ट। जो 3 मेन सिस्टम थे, वेदांत, शंकरा, रामानुज एंड मध्व। शंकर
रामानुज मत, यह कहाँ के थे? यह दक्षिण भारत के थे। अब एक मेंस का सवाल आप तैयार करिए, दक्षिण भारत का भक्ति और संस्कृति में योगदान। जो एक वेदांत हुआ, जो थीम में जो एक वेदांत का सिस्टम था, उसके जो शंकर रामानुजन मत, ये दक्षिण भारत के थे। यह जो हमारा एक सिस्टम डेवलप हुआ, जिस सिस्टम को हमने समझने की कोशिश की, किस तरह से भक्ति का विकास हुआ, तो इस भक्ति के विकास को समझने के लिए जो 3-4 महत्वपूर्ण स्कूल थे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि भक्ति का विस्तार किस तरह से हुआ। उस भक्ति का जो वैष्णव विंग था, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? वैष्णव विंग कौन रिप्रेजेंट करता है? वैष्णव विचारधारा को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो जो वैष्णव विंग मूवमेंट है, ये रिप्रेजेंट की जाती है भाई 12 अलवास। इसके द्वारा 12 अलवास। पहले सवाल आया करता था कि अलवार शैव थे या वैष्णव थे, शायद अब तो नहीं आया, अब सवाल आसान होता है। तो वैष्णव जो मूवमेंट था, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे 12 अलवार। उसमें जो 3 महत्वपूर्ण थे, पोइगाई, पुदम और पे। पोइगाई, पुदम और पे। पोइगाई, पुदम, पोइगाई, पुदम और पे। तो जो यह 12 अलवास थे, फॉर जिनके साथ जो आपको जो डॉग्स ट्रेडिशन था, इनकी क्रोनोलॉजी लाना आसान नहीं है। 3 ऑफ देम, पोइगाई, पुदम और वे, ये बॉर्न कहाँ हुए? कांची मलई मलयपुर में। भक्ति जो अर्लियर सेंट की भक्ति थी, इनकी भक्ति किस तरह की? अगला सवाल, इनकी भक्ति थी किस तरह? जो ये अर्लियर सेंट्स की भक्ति थी, यह भक्ति किस तरह की थी? आप सिंपल आंसर लिखना, जेंटल सिंपल डिवोशन। इनकी भक्ति क्या थी? जेंटल थी और सिंपल डिवोशन था। उसमें कोई किसी भी तरह का, उसमें कोई भी दिखावा नहीं था। एक सीधी सी भक्ति थी, सीधा सा इनके पास एक हुआ करता था, कहते हैं एक समर्पण हुआ करता था। अब जो यह वैष्णव भक्ति थी, इस वैष्णव भक्ति में जो पहला हमने क्या सीखा था? कल हमने कहा अद्वैत की बात की। अद्वैत, अद्वैत किसका था? शंकर का था। जगत मिथ्या है, याद आया? कल मैंने बहुत लंबा व्याख्या किया था, याद आया? कल हमने इस पर एक लंबी चर्चा की थी कि शंकर का जो एक सिद्धांत है, वह सिद्धांत किस तरह से था। अब जो शंकर कहते क्या थे? शंकर का सिद्धांत था ज्ञान मुक्ति का प्रमुख साधन है। अगर याद करें तो शंकर क्या कहते थे? ज्ञान मुक्ति का प्रमुख साधन है। नॉलेज इज फॉर द सॉल्वेशन। अब इसको रामानुज ने काट दिया। रामानुज ने कहा नहीं, ज्ञान मुक्ति का प्रमुख साधन। पहला ही सवाल आपको दिख सकता है कि शंकर और रामानुज में क्या फर्क है। शंकर कहते हैं ज्ञान मुक्ति का प्रमुख साधन है, रामानुज बोलते नहीं। रामानुज क्या कहते हैं? ज्ञान अनेक साधनों में से एक है। रामानुज क्या कहते हैं? ज्ञान अनेक साधनों में से एक है। आप इसको ठीक से याद करिए, मेंस में लिखते हैं, तो शायद काम हो जाएगा, मेंस में दिक्कत आएगी। ज्ञान अनेक साधनों में से एक है। शंकर बोलते हैं ज्ञान मुक्ति का प्रमुख, सारा झगड़ा इस शब्द से है, प्रमुख। ज्ञान मुक्ति का प्रमुख साधन है। रामानुज कहते हैं ज्ञान अनेक साधनों से एक है, लेकिन जो अर्पित भावना के साथ की गई परम भक्ति के सदृश प्रभावशाली और विश्वसनीय नहीं है। अर्पित भावना, अर्पित भावना
के साथ की गई भक्ति की तरह नहीं है। इट इज नॉट लाइक ए डिवोशनल भक्ति। तो ज्ञान मुक्ति के प्रमुख साधनों में से एक है। रामानुज कहते नहीं, ज्ञान है अनेक साधनों से एक है, लेकिन जो परम भक्ति का जो प्रभाव है वह उसमें नहीं है, न उतनी विश्वसनीय है। तो भक्ति संप्रदाय के लिए रामानुज का ईश्वर भी प्रेम एवं क्षमा से ओतप्रोत था। तो रामानुज का जो ईश्वर था प्रेम और क्षमा, प्रेम और क्षमा से ओतप्रोत था। यह प्रेम और क्षमा से ओतप्रोत था। जो रामानुज कह रहे थे भक्ति और ईश्वर के संबंधों में, उनका कहना क्या था कि जो ईश्वर है वह प्रेम और क्षमा से ओतप्रोत है। और यद्यपि भक्त और ईश्वर का संबंध दार्शनिक रूप में व्यक्त किया गया, मगर अनिवार्य रूप से संबंध व्यक्तिगत और प्रेम पर आधारित है। यह संबंध व्यक्तिगत और प्रेम पर आधारित। तो अगर आप इसको देखें तो जो व्यक्तिगत प्रेम है इसकी बात वह कहने की कोशिश करते हैं। रामानुज के जो विचार थे वह हिंदू धर्म के जो विविध केंद्र प्रचलित हुए। तो ईश्वर की क्षमाशीलता पर, जो ईश्वर की क्षमाशीलता है, फॉरगिवनेस है, ईश्वर की क्षमाशीलता को जो बल दिया उसने उनके उपदेशों में परस्पर विरोध पैदा कर दिया। एक उत्तर भारतीय समुदाय था जो मानता था मनुष्य को इस क्षमाशीलता और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली मुक्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अब ईश्वर की क्षमाशीलता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। विरोधाभास कैसे आ रहा है कि जो ईश्वर की क्षमाशीलता है इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। क्लियर? जो ये कौन था? यह नॉर्थ इंडिया का समुदाय मानता था। एक समुदाय नॉर्थ इंडिया का समुदाय मानता था कि ईश्वर की क्षमाशीलता के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जो दक्षिण भारतीय समुदाय था यह मानता था ईश्वर स्वयं उन लोगों का चुनाव करता है जिनको वह उबारना चाहता है। अब दूसरा क्या होता है? ईश्वर स्वयं उनका चुनाव करता है। जिन्हें वह उबारना चाहता है। क्लियर? आई थिंक क्लियर। बताएं ये हो तो चले इतना हुआ। जो रामानुज थे, अब देखिए, अब रामानुज शंकर को हम एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। शंकर की तरह रामानुज ने डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में उपदेश दिए। कोई ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ हो। अगर रामानुज की विशिष्टता द्वैत पे और शंकर के अद्वैत पे सवाल मिक्स कर दिया गया तो विदाउट दिस अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होगा। वी नीड टू हैव दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो रामानुज थे उन्होंने भी शंकर की तरह देश के कई भागों में भ्रमण किया और अपनी बातें कही। उन्होंने लेंदी कमेंट्रीज लिखी, ब्रह्मसूत्र पे, भगवद गीता पे, उपनिषद पे। अब रामानुज ने एडमिट किया। अब देखिए रामानुज क्या बोलते हैं, यूजलेस है कोई रिचुअल करना। Ramanuj has clearly said, he said that
इट इज ए यूजलेस यूजफुलनेस। उन्होंने ऐसे यूजफुलनेस ऑफ रिचुअल, आप जो यूजफुलनेस ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेशन है, बट ओनली इन ए क्वालिफाइड मेजर्स। जो यूजफुलनेस है रिचुअल्स का, उसके बारे में उन्होंने क्वालिफाई किया कि हमारा जो रिचुअल्स है कैसे यूजफुल है, कैसे यूजलेस है। तो ये एडमिटेड द यूजफुलनेस ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस बट ओनली इन क्वालिफाइड मेजर्स। और उन्होंने एडमिट किया शंकर की डॉक्ट्रिन का ऑफ साल्वेशन बाय नॉलेज। अब देखिए, जो साल्वेशन बाय नॉलेज, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं जानबूझ के, साल्वेशन बाय नॉलेज। आप अगर मेरा पहला याद करिए, मैंने वही कहा शुरू में, फिर चेंज कर रहा हूं कि साल्वेशन बाय नॉलेज ये शंकर का है। क्या इसको रामानुज ने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया? रामानुज ने इसको एक्सेप्ट किया था। आप याद करिए मैंने क्या कहा था, रामानुज। अब मैं सवाल बना रहा हूं आपके फिल्म्स के लिए, आप सवाल समझने की कोशिश करिए कि शंकर ने कहा साल्वेशन बाय नॉलेज। सवाल ये पूछता है कि रामानुज ने इसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया? रामानुज ने एक्सेप्ट किया। मैंने क्या कहा था कि ज्ञान मुक्ति के साधनों में से एक है, लेकिन वह प्रमुख साधन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? इसको एक्सेप्ट किया। अगर ऑप्शन आता है शंकर का है सॉल्यूशन बाय नॉलेज, बी आता है रामानुज आल्सो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन बाय नॉलेज, आप उसमें भी सही लगाओगे। क्लियर हो नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो नहीं हुआ? अब आते हैं, इसको हम क्वालिफाई करते हैं। लेकिन क्या बोला, यह जो सॉल्वेशन ऑफ नॉलेज है, यह जो सॉल्वेशन बाय नॉलेज है, यह सॉल्वेशन ऑफ बाय नॉलेज जो है, यह जो he declared that those so saved would find a state of bliss inferior to the highest। लेकिन यह जो सॉल्वेशन बाय नॉलेज है, इससे बेहतर क्या होगा? मैंने जो दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि रामानुज ने कहा कि ज्ञान अनेक साधनों में से एक है, लेकिन जो पूर्ण अर्पित भावना के साथ परम भक्ति है, वह ज्यादा प्रभावशाली है। तो भक्ति क्या है? ज्यादा प्रभावशाली है। इट इज सुपीरियर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इट्स क्लियर? किसी को क्लियर नहीं हुआ है? तो ये क्या बोलते हैं? बेस्ट मीन्स ऑफ सॉल्वेशन वाज डिवोशन। तो इनके हिसाब से अब इसी में हम सी कर देते हैं, बेस्ट मीन्स ऑफ सॉल्वेशन इज डिवोशन। इसको सी कर दिया कि बेस्ट मीन्स ऑफ सॉल्वेशन इज डिवोशन। बोलते हैं सॉल्वेशन का जो बेस्ट मीन है, डिवोशन है। बेस्ट योगा क्या है? सी कर देते हैं। बेस्ट योगा क्या है? भक्ति योगा। बेस्ट योगा क्या है? भक्ति योगा। जो बेस्ट योगा है उसको हम कहते हैं दैट इज भक्ति योगा। Another means of salvation is प्राप्ति। Another means of salvation, प्राप्ति। Another means of salvation, प्राप्ति। Salvation का एक दूसरा भी रास्ता है, वो क्या है? That is the प्राप्ति। प्राप्ति क्या है? Abandonment of self। ये प्राप्ति क्या है? Abandonment of self। या प्राप्ति क्या है? प्राप्ति क्या है? प्राप्ति इज द अबैंडनमेंट ऑफ सेल्फ। अपनी सोल को, अभी अबैंडनमेंट सेल्फ को क्या मतलब हुआ? अपनी सोल को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से ईश्वर के हाथ में दे देना और उस पर ट्रस्ट करना। रामानुज का
ईश्वर कौन था, रामानुज का गॉड कौन था, रामानुज गॉड। अब रामानुज की गॉड की संकल्पना क्या है? रामानुज गॉड वॉज ए पर्सनल बीइंग who was full of love for his creation। उसका जो गॉड है full of love of his creation। अपने क्रिएशन के लिए जिसको उसने बनाया है हमारे आपके लिए, उसके पीछे पास प्यार ही प्यार है। क्लियर इट? The individual soul made by God out of his own essence returned to its maker and lived forever in full communication with him, but was always distinct। जो हमारी इंडिविजुअल सोल है, जो हमारी व्यक्ति हमारी आत्मा है, यह क्या होती है? यह हमारी इंडिविजुअल आत्मा ईश्वर के पास वापस चली जाती है, उसके साथ रहती है, लेकिन वह उससे अलग रहती है। It was one with God, but yet separate। इसका मतलब क्या है? यह रहती है with God, but separate। ईश्वर के साथ ही रहती है, लेकिन उससे भिन्न, उससे अलग रहती है। इसी कारण इसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं। अगला सवाल, इसको हम विशिष्टाद्वैत क्यों कहते हैं? अगला सवाल इसका, इसको हम विशिष्टाद्वैत कह सकते, क्यों कहते हैं? अब इस शब्द का आंसर करने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। To answer this question, why Ramanujan philosophy is called Vishishtadvait, one answer will be, it was the soul was one with God but yet separate, and for this reason the system of Ramanujan called Vishishtadvait or qualified monism। अब इसको आप कंपेयर करिए शब्द से। विशिष्टाद्वैत और क्वालिफाइड मोनिज्म। जो इनका एक शंकर का अद्वैत है और रामानुज का विशिष्टाद्वैत है, इसकी आप तुलना करिए। अब इसको मेंस में लेके आइएगा। शंकर का अद्वैत और रामानुज का विशिष्टाद्वैत, इस कारण कहा जाता है। एंड इसीलिए रामानुज उतने ब्रिलियंट नहीं थे मेटाफिजिक्स में जैसे शंकर थे, बट इंडियन रिलीजन परहैप्स ओज इवन मोर टू हिम दैन टू हिज सेल्फ। लेकिन शंकर की तुलना में इंडियन रिलीजन को ज्यादा था। किसी को डाउट है इसमें? बताइए, एनीथिंग वांट टू एक्सप्लेन फ्रॉम माय साइड? टेल मी फास्ट। तो आप कह सकते, इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं वर्डिंग्स में, शायद आपको और क्लियर हो जाए। जो शंकर का मायावाद था, तो इसको मैं मेंस के साथ बताता हूं। मेंस में अगर अद्वैत विशिष्टाद्वैत का सवाल आता, कैसे आप हैंडल करोगे? जो शंकर का मायावाद था उसको उन्होंने रिफ्यूट किया, तो ही रिफ्यूटेड द मायावाद ऑफ शंकर और डिमॉन्स्ट्रेट किया द उपनिषद डिड नॉट टीच स्ट्रिक्ट मोनिज्म। इन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो उपनिषद है या स्ट्रिक्ट मोनिज्म को ठीक नहीं करता, यह अद्वैतवाद को, एक कठोर अद्वैतवाद को बिल्कुल नहीं सिखाता है। तो इनकी जो फिलॉसफी है विशिष्टाद्वैत की, वह रिकंसाइल करती है डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड विद द फिलॉसफी ऑफ वेदांता। डिवोशन आप लोग लिख पा रहे हो ना, एक पर्सनल गॉड विद फिलॉसफी ऑफ वेदांता। इसके बीच यह रिकंसाइल करती, इन दोनों के बीच यह क्या करती है? रिकंसाइल। एक और अच्छा शब्द क्या?
मैं जो बात मैंने कही थी तकरीबन वही कह रहा हूं, जस्ट मैं वर्डिंग ऑफ फेजेस को देख रहा हूं। यह जो रिकंसाइल कैसे हो रहा है, यह रिकंसाइल बुक कैसे हो रहा है, डिवोशन टू पर्सनल गॉड विद फिलॉसफी ऑफ वेदांता, यह रिकंसाइल कैसे हो रहा है, इस बात हो रहा है। सोल दो सेम सब्सटेंस एज गॉड, emitted from him rather than created, emitted from him, emitted from him rather than, जो सोल है, जो आत्मा है, ये रिकॉन्साइल कैसे हो रहा है, जो सोल है, जो आत्मा है, वह उसी सब्सटेंस की है जिस सब्सटेंस का गॉड है, और वह उससे एमिट कर रही है, उससे उत्सर्जित हो रही है, rather than created, and bliss can be obtained not in absorption but in existence near him। तो जो bliss है वह उसके साथ एब्जॉर्प्शन में नहीं है, उसमें समाहित होने में नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, नियर हिम। जो मैंने कहा था उसी को मैं और क्वालिफाई कर रहा हूं। ये हो रहा है कि जो ब्लिस है वह उसके साथ एब्जॉर्प्शन में नहीं है, उसके नियर रहने में है। और उन्होंने अटेम्प्ट किया टू वेरीफाई स्टेप बाय रिफॉर्म ऑफ टेंपल रिचुअल वेयर एवर पॉसिबल। अब आप इसको लेकर चलिए अपने भारत के संविधान से, जो आपका अनुच्छेद 18 है कि कौन सा है या 17 है, कौन सा है? हाँ 18 है। उन्होंने टेंपल रिफॉर्म शुरू किया। अगर आप भारत का संविधान पढ़े तो हिंदू टेंपल के थ्रू ओपन करने की बात है, तो आप रामानुज को जोड़िए टेंपल रिफॉर्म मूवमेंट से। इन्होंने टेंपल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया और इन्होंने कहा कि जो जो कहते हैं जो टेंपल रिचुअल्स हैं और लोगों का टेंपल प्रवेश है वो होना चाहिए। उन्होंने रिस्पेक्ट किया रूल दैट नन बट द ट्वाइस गॉड में रीड द वेदा। उन्होंने इस बात को रिस्पेक्ट किया कि जो ट्वाइस गॉड में रीड वेदा, और वह इस बात के ईगर थे, जैसे अलवार थे, टू स्प्रेड द डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति एवं शूद्रास। जो भक्ति की जो डॉक्ट्रिन है उसको शूद्रास में यह प्रचारित करना चाहते थे। अब आते हैं हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट विशिष्टाद्वैत को लेकर, कि वह जो शूद्र में भक्ति मूवमेंट था उसको वह प्रचारित करना चाहते थे। और इन्होंने इस बात को अरेंज किया कि सर्टेन इंपॉर्टेंट टेंपल में जो आउटकास्ट है शुड हैव द प्रिविलेज ऑफ एंटरिंग द टेंपल ऑन वन डे इन द ईयर। और उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रेवल किया, अपने आइडियाज को प्रोपोगेट किया। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द विशिष्टाद्वैत। So now we understand the Advait and Visishtadvait. If it is clear, then I will proceed on the next topic, on the next issue. आराम चलते हैं क्योंकि सब सवाल गलती होते हैं। If you don't pay attention in this way, the question गलती होगा। Now come on the next topic, the next issue, जो फिलॉसफी थी विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, 4-5 फिलॉसफी है। अब आते हैं अलग इशू पे, वो है निम्बार्क की, जो तेलुगु ब्राह्मण थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया द डॉक्ट्रिन ऑफ सरेंडर। डॉक्ट्रिन ऑफ सरेंडर। अब प्रीलिम्स का पहला ही सवाल हो गया, प्राप्ति का मतलब क्या है, व्हाट इज प्राप्ति। पहली चीज आ गई कि व्हाट इज प्राप्ति। प्राप्ति क्या है? प्राप्ति क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सरेंडर। तो जो रामानुज के कंटेम्परेरी थे उनका नाम था निम्बार्क। रामानुज के कंटेम्परेरी का नाम था निम्बार्क। उन्होंने इस बात को कहा, एक्सेप्ट किया डॉक्ट्रिन ऑफ सरेंडर, प्राप्ति, एंड ट्रांसलेटेड टोटल डिवोशन टू कृष्णा एंड राधा। अभी क्या है? टोटल डिवोशन टू कृष्णा एंड राधा। टोटल डिवोशन टू कृष्णा एंड राधा।
निम्बार्क से आता है तो एक तो आपका क्वेश्चन ये बनेगा, प्राप्ति क्या होती है, तीसरा ये बनेगा, टोटल डिवोशन टू कृष्णा एंड राधा। बड़ी सिंपल सी बात, कोई खास बात नहीं है। इनके लिए राधा क्या थी, राधा का कृष्ण से विवाह नहीं होता है, आप सब जानते हैं। तो राधा का स्टेटस क्या है कृष्ण के साथ, राधा का स्टेटस कृष्ण की प्रेमिका का है, पत्नी का स्टेटस तो है नहीं। तो राधा को कैसे इन्होंने डिफाइन किया, इनके लिए राधा क्या थी, जो हमेशा कृष्ण के साथ गोलोक में रहती है, हेवन में जो हमेशा रहती है। तो राधा के स्टेटस में उन्होंने कहा राधा वो है जो कृष्ण के साथ हमेशा गोलोक में रहती है। अब इनकी यह हो गई इनकी एक धारणा। नाउ कम ऑन हिज फिलॉसफी। नाउ कम ऑन द फिलॉसफी ऑफ द निम्बार्क। इनकी फिलॉसफी क्या थी, इन्होंने यह एक्सेप्ट किया कि जो पोजीशन ऑफ द गॉड, द सोल एंड द वर्ल्ड were identical and yet distinct. So philosophically he accepted the position that God, soul and word, God, soul and word, God, soul और word ये क्या है, आइडेंटिकल yet distinct। ये हुआ, गॉड, सोल और वर्ड आइडेंटिकल है yet distinct। इस पोजीशन को डिस्क्राइब किया भेदा भेद। अब एक सवाल क्या हो गया, भेदा भेद क्या है, बहुत सुना होगा आप इस शब्द को, भेदा भेद क्या है, इस चीज को भेदा भेद कहा गया। क्लियर हो गया, तो इस पोजीशन को डिस्क्राइब किया गया भेदा भेद। और निम्बार्क फाउंडर हुए इस न्यू सेक्ट के, जो रामानुज के सेक्ट का एलाइड कह सकते हैं लेकिन उससे डिस्टिंक्ट है। उन्होंने अपने व्यू को एक्सप्रेस किया कमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र की कमेंट्री में उन्होंने अपने इस व्यू को एक्सप्रेस किया, वेदांत सूत्र की कमेंट्री में अपने इस व्यू को एक्सप्रेस किया। और इनका एंडर वर्क कॉल्ड सिद्धार्थना, और छोड़ सिद्धार्थना तो नहीं आएगा, मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होगा आपके निम्बार्क के दर्शन के लिए। किसी को निम्बार्क के दर्शन में दिक्कत आ रही है, बोलिए मेरे को। एनीवन हैज अ प्रॉब्लम विद द निम्बार्क दिस फिलॉसफी, बोलिए, टेल मी। क्लियर, चले नेक्स्ट पे। लवली लवली, मत, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी संभावना है। नॉर्दर्न स्कूल टॉट करता है, नॉर्दर्न स्कूल टॉट है साल्वेशन कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड, साल्वेशन कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड। और इसमें एक एनालॉजी मंकी की है और एक एनालॉजी कैट की, मंकी की है और एक कैट। तो जो मध्य की फिलॉसफी की देखें, तो जो अगर हम जो फिलोसफिकल डिबेट स्टार्ट हुई अगेंस्ट शंकर, उसने इंक्रीजिंग स्ट्रेस दिया अपॉन द रियलिटी ऑफ द वर्ड एंड द सोल। अब शंकर सारे इस बात के जड़ है, शंकर की जो विचारधारा है, जो उन्होंने कहा जगत मिथ्या है, तो वर्ड और सोल, वर्ड और सोल को लेकर, विश्व और आत्मा को लेकर, और विश्व और आत्मा के बीच के डिस्टिंक्शन को लेकर, विश्व और आत्मा के बीच के भेद को लेकर एक बहस, एक डिबेट शुरू हुई।
और यह लगातार चलती है। रामानुज की तरह शंकर की भी अर्ली ट्रेनिंग हुई है, सॉरी मध्व की भी अर्ली ट्रेनिंग हुई है शंकर के सिस्टम में, लेकिन उनकी ट्रेनिंग हो उसके पहले वह ब्रोक अवे कर गए एंड इवॉल्व हिज बेस भागवत पुराण। इन्होंने भागवत पुराण के बेस पर अपना दर्शन विकसित किया। On the basis of Bhagavad Puran, he has started developing his own philosophical tradition. और इसके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया का टूर किया और वहां पर उनको डाकुओं से भी उनका सामना हुआ, उनको लेटा भी गया। और उनकी जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के बारे में खास बात क्या है कि उनकी जो टीचिंग है वह कॉन्फ्लिक्ट राइटर थे और उनको सपोर्ट मिला अपनी टीचिंग को मेनली फ्रॉम द कुरान से इनको अपनी राइटिंग की, अपनी टीचिंग का सपोर्ट मिला। अब जो मध्य की फिलॉसफी क्या थी, उन्होंने क्या कहा, यूनिवर्स इज रूल्ड बाय द गॉड। ये क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स इज रूल्ड by God। यूनिवर्स जो विश्व है एक गॉड के द्वारा रूल किया जाता है। अब उस गॉड में दो आदमी कौन है, विष्णु एंड लक्ष्मी। बौद्ध की फिलॉसफी क्या होती है कि जो विश्व है यह दो देवताओं के द्वारा रूल किया जाता है, विष्णु और लक्ष्मी। एंड द सोल इन द वर्ल्ड आर इटरनली डिस्टिंक्ट फ्रॉम यू। जो सोल है, आत्मा है विश्व में, यह इनसे इटरनली डिस्टिंक्ट है। जो यह सोल है, जो आत्मा है, यह जो सोल है, आत्मा है, यह इनसे इटरनली डिस्टिंक्ट है। क्लियर? इन्होंने रिकॉग्नाइज किया डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द सोल एंड कंसाइंस ऑफ देम टू इटर्नल डायमेंशन। उन्होंने क्या बोला, इन्होंने आत्मा के डिफरेंट ऑर्डर को रिकॉग्नाइज किया। इन्होंने आत्मा के डिफरेंट ऑर्डर को रिकॉग्नाइज किया। इसके कारण इनका इज्म हुआ। सेंटर ऑफ उनका जो रिलीजन था इस भक्ति टू कृष्णा एज टॉट इन द भगवता। राधा हैविंग नो प्लेस इन इट बट ऑल अदर अवतार्स आर रिवर्स, शिवा इज वर्शिप एंड द फाइव गॉड्स। तो यह इनकी जो मध्य की फिलॉसफी है। अगर मध्य की फिलॉसफी को हम समझने की कोशिश करें कि मध्य की फिलॉसफी कैसे आई, मध्य की फिलॉसफी अगर देखें तो गो कंप्लीटली विद उपनिषद डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी ऑफ गॉड एंड ह्यूमन सोल। अगर आप इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो जो मध्य की फिलॉसफी है यह कंप्लीटली उपनिषद के सिद्धांत से प्रूव करती है, यूनिटी ऑफ गॉड एंड ह्यूमन सोल। इन्होंने क्या बोला कि यह क्या है, यह द्वैतवाद। यह हुआ, यह क्या है, यह द्वैतवाद है। यह क्या है, यह द्वैतवाद है। जो उन्होंने विष्णु को कहा कि विष्णु इंडिविजुअल सोल एंड मैटर आर वेर इंटरली कंप्लीटली डिस्टिंक्ट। He explained away a fugitive all the passage of scripture which maintained Buddhism। इन्होंने जितने स्क्रिप्चर बुद्धिज्म को स्वीकार करते थे उससे इन्होंने एक डिफरेंट या एक अलग ओपिनियन रखा और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जो इंडिविजुअल सोल और मैटर है वह इटरनली डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। विष्णु हैज फुल पावर और बोथ सोल एंड मैटर। जो विष्णु है उनके पास फुल पावर है।
आत्मा के भी प्रकृति के भी। विष्णु है फुल पावर ओवर द सोल एंड मैटर, लेकिन ये क्या है, यह डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। विष्णु के पास सोल पावर, फुल पावर है ओवर द सोल एंड मैटर, लेकिन यह कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है। और उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि इविल सोल और प्री डिस्टिंक्ट टू इटर्नल डेवलपमेंट। अब उन्होंने इविल सोल और गुड सोल दोनों की बात की, जो थोड़ा कि जो आत्मा के बारे में उन्होंने ग्रेडेशन किया, इविल सोल और गुड सोल। तो इविल सोल के साथ एक बुरा व्यवहार होगा और गुड सोल के साथ एक अच्छा व्यवहार होगा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट से, जो इंटरेस्टिंग फीचर है मध्य की जो आइडियोलॉजी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है विंड गॉड वायु एंड द सन ऑफ विष्णु। अब इस फिलॉसफी में जो विंड गॉड है वायु, जिनको विष्णु का सन कहा है, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है इस फिलॉसफी में, इस विचारधारा में, इस दर्शन में। जो इंसेम्बलेंस ऑफ मध्य सिस्टम है वह क्रिश्चियनिटी से दिखता है और स्ट्राइकिंग इन्फ्लुएंस दिखता है। तो ये आपका क्या हो गया, इट इज योर विशिष्टाद्वैत। क्लियर और नॉट क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ बताइए फास्ट। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य एक तेलुगु ब्राह्मण थे। यह चैतन्य के संतान, यह चैतन्य के कंटेम्परेरी। वल्लभाचार्य तेलुगु ब्राह्मण थे, चैतन्य के कंटेम्परेरी थे। यह फाउंडर बने शुद्धाद्वैत। एक सवाल यही आ सकता है इसका कौन सा विचारधारा है, अब तो आपको आसान लगेगी कैटेगरी पढ़ेगा शुद्धाद्वैत। तो वल्लभाचार्य विचारधारा का क्या नाम है, शुद्धाद्वैत, जो क्या बोलती है, भक्ति एवं नॉलेज। इट एक्सॉल्टेड भक्ति एवं नॉलेज, इट एक्सॉल्टेड भक्ति एवं नॉलेज। क्लियर, सिंपल से बात है। क्या बोला, he said to have when the सम्राट्स फॉर पब्लिक डिबेट। इन्होंने कृष्णदेव राय के दरबार में, एक अच्छा सवाल नहीं हो गया, कृष्णदेव राय के दरबार में एक डिबेट किया और लोगों को हराया। कृष्णदेव राय के कोर्ट में एक डिबेट किया और वहां पर लोगों को उन्होंने हराया। जो इनका विचारधारा क्या कहती है, हाईएस्ट एम्बिशन ऑफ हिज फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स की हाईएस्ट एम्बिशन क्या है, टू बिकम गोपी, टू बिकम गोपी। इनके फॉलोअर्स का हाईएस्ट एम्बिशन है, इनके फॉलोअर्स का हाईएस्ट एम्बिशन क्या है, टू बिकम गोपी और स्पोर्ट इटर्नली विद कृष्णा इन हेवन, और हेवन में, स्वर्ग में कृष्ण के साथ रास लीला करना। इसीलिए उनके जो समर्थक होते हैं कई बार महिलाओं का वेश धारण करते हैं, लोग उन पे हंसते भी हैं। यह इनकी आइडियल प्रैक्टिस है। यह आपके संप्रदाय हो गए। अगर हम मध्य का, रामानुज का देखें तो अगर मध्य ने हिंदू धर्म के साथ जो भक्ति संप्रदाय का संतुलन बनाने का प्रयत्न किया, वह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है हमारे भक्ति आंदोलन की। मध्य वैष्णव थे और उनका विष्णु के संबंध में इस मान्यता पर कि केवल विष्णु ही एक सच्चे ईश्वर है। अगर आप देखने की कोशिश करें तो रामानुज के समर्थक दक्षिण भारतीय जो विचारधारा का प्रभाव था, क्योंकि उनकी मान्यता थी केवल पवित्र आत्माओं की रक्षा करने के लिए ईश्वर अनुग्रह करता है,
केवल पवित्र आत्माओं की सुरक्षा करने के लिए ईश्वर अनुग्रह करता है। अगर आप यह देखने की कोशिश करें कि जो विचारधारा थी, रामानुज समर्थक दक्षिण भारतीय विचारधारा का प्रभाव था, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि पवित्र आत्माओं की रक्षा करने के लिए ईश्वर अनुग्रह करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर द्वारा चुनाव। यह चुनाव किस तरह का था? यह ईश्वर की इच्छा पे था। अगर मध्य के हम विचारों को देखें तो हमको ये दिखता है कि जो मालाबार के ईसाई थे उनसे साम्यता दिखती है। तो मध्य के अनुसार विश्व अपने भक्तों पर अनुग्रह अपने पुत्र वायु देवता के माध्यम से करता है। अगर उसको देखें तो यह विचार कट्टर हिंदू धर्म के विचारों से विपरीत है, पर ईसाई धर्म की होली घोष की धारणा से मिलता जुलता है। अब आप इसको कंपेयर लिखिए, मध्य और ईसाई धर्म। मैं फिर भी कहता हूं, फिर से आप देखिए, आपको अगर मध्य की विचारधारा को समझने की कोशिश करें, मध्य क्या बोलते हैं? मध्य का कहना क्या है कि ईश्वर चुनाव करता है। अगर मध्य के विचारों को देखें, जो कहते हैं कि विश्व अपने भक्तों पर अनुग्रह अपने पुत्र वायु देवता के माध्यम से करता है, यह विचार कट्टर हिंदू धर्म के विचारों के विपरीत है। अब कट्टर हिंदू धर्म के विचारों के विपरीत है तो किसके नजदीक है? यह ईसाई धर्म की विचारधारा के नजदीक है। अब हम थोड़ा सा इस भक्ति आंदोलन को सामाजिक सरोकार में लेकर आते हैं। लेट्स एनालाइज इट। जो रामानुज ने उच्च वर्णों के लिए विशेष सुविधाओं को स्वीकार करते हुए, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, रामानुज ने कभी भी उच्च वर्ग के विशेषाधिकारों का विरोध नहीं किया, लेकिन इसको स्वीकार करते हुए भी मंदिरों में शूद्रों को पूजा कर ली जाए। मैंने बताया आपको, मंदिरों में शूद्रों को पूजा कर ली जाए। जो हो गया ए, प्रिविलेज अपर कास्ट का वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बी, अब देखिए ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देता है। अगर आप ठीक से पढ़ो, यही सवाल गलत होता है। तो मंदिरों में उच्च वर्णों के विशेषाधिकारों को स्वीकार करते हुए वह इसके विरुद्ध थे कि मंदिरों में शूद्रों को पूजा न कर दी जाए। तो उन्होंने शूद्रों के मंदिरों में प्रवेश का असफल प्रयत्न किया, सफल नहीं हो पाया। लेकिन आपके संविधान 18 से कैसे मैच हो रहा है? इंटेंशनली वो चाहते थे। अब जब भक्ति संप्रदाय की जो शक्ति बढ़ी तो रामानुज और मध्य से धार्मिक नेताओं द्वारा सामंजस्य बिठाने के प्रयत्नों ने कट्टरपंथियों को समझौते की आवश्यकता स्वीकार करने के लिए विवश किया। शूद्रों के लिए मंदिर के द्वार नहीं खोले गए, तो भी अनेक जो सहायक संप्रदाय के देवताओं और धार्मिक क्रियाकलापों में मंदिर में स्थान प्राप्त कर लिया। अब देखिए, यह जब इन लोगों ने आंदोलन किया, जब इन लोगों ने मंदिर प्रवेश की बात कही, उस मंदिर प्रवेश की बात करने का असर क्या हो गया? पहले क्या आया? असफल प्रयत्न किया, बहुत सफल नहीं हुआ। लेकिन जो इनकी शक्ति बढ़ रही थी, जो इन भक्त संप्रदाय के रामानुज और मध्य ऐसे लोगों की जो शक्ति बढ़ रही थी, इनसे सामंजस्य बैठाने का प्रयास कट्टरपंथियों ने किया और उनको समझौते की आवश्यकता महसूस हुई और विवश हुए। मंदिरों के द्वार शूद्रों में नहीं खोले गए, तब भी जो अनेक सहायक संप्रदायों के देवताओं का धार्मिक क्रियाकलापों ने मंदिर में स्थान प्राप्त कर लिया। जो मंदिर थे वह सामाजिक धार्मिक जीवन के केंद्र के रूप में कम से कम उच्च वर्गों के समाज में अपना महत्व बनाए रखना था। तो यह एक अनिवार्य प्रक्रिया थी। इसके फलस्वरूप हुआ क्या? मंदिर में कुछ भौतिक परिवर्तन हुए। अब जो कुछ सहायक पूजा स्थल थे, विशाल श्रोता समुदाय थे, जो पवित्र ग्रंथों का पाठ करने के लिए मंडपों तथा मंदिर की सेवाओं में देवताओं के अतिरिक्त
संतों की प्रतिमाओं को समायोजित करना आवश्यक हो गया। अब क्या हो गया, देवताओं के अलावा जो संतों की प्रतिमा है उनको भी समायोजित करना, उनको भी रखना अनिवार्य हो गया। अगर हम उत्तर और दक्षिण की चीज देखें, अगर हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, हम भक्ति संप्रदाय को हम नॉर्थ और साउथ से देख रहे हैं, अगर हम नॉर्थ और साउथ से देखने की कोशिश करें तो इन शताब्दियों में जो साउथ था वो प्रगति कर रहा था, दक्षिण भारत में नए विचार आ रहे थे। शंकर और रामानुज का दर्शन हो या जो तमिल और महाराष्ट्र के जो शिल्प थे उनके नेतृत्व में भक्ति संप्रदाय के सामाजिक धार्मिक प्रयोग हो, और उसी समय एक अधिक मूल स्तर पर अवरोध व्यापारियों का स्वागत हो रहा था, और साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया का चीन से व्यापार भी आरंभ हो रहा था। इस समय उत्तर गतिहीन था और दक्षिण प्रगति कर रहा था। Any problem? बताइए फास्ट। If problem then fast to me. Anyone has problem? जल्दी लिखो, जितनी जल्दी लिख सको उतनी लिखो, जितनी जल्दी लिख सकते हो। नहीं लिख सकते, बताइए। अगर आप नॉर्थ और साउथ का कंपेरिजन करें, बट इंटरेस्टिंग पार्ट, इफ वी सी द change in the society, Bhakti teachings were challenging the Vedic Brahmanism and focusing on the religious activity where the relationship of the worshipper and deity could be kept discreet, but which evolved the icons, temples, sacrifices, and pilgrimages. Such changes were closely related to the more tangible changes of the time. If you can say that there were more tangible changes of time. Clear? क्या करें? It's enough for the day, or we should start Buddha because you have 2-3 more religion. उस समय की राजनीतिक सत्ता पर भी हाँ दे देंगे, उसको अलग करते हैं। Let me finish first the philosophical and religious part of the your syllabus, then I will see that also. कोई ऐसा इशू है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, you want to understand more?